Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss clamper circuit. In our last lectures we discussed clipper circuit and solved some problems, and in this lecture we are going to discuss clamper circuit. Okay. क्लैम्पर सर्किट। तो क्लिपर क्या करता है? क्लिप करता है किसी भी जो इनपुट सिग्नल था उसके किसी एक पार्ट को क्लिप कर देता है, काट के हटा देता है। लेकिन क्लैम्पर क्या करता है? क्लैम्पर सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करता है। जो उनके लेवल्स होते हैं, जो डीसी लेवल होते हैं, उनको शिफ्ट करता है। ये ना किसी पार्ट को हटाता है ना जोड़ता है, ये सिर्फ क्या करता है? डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। अब सिर्फ डीसी लेवल को शिफ्ट कर रहा है, मतलब जो इनपुट सिग्नल है उसके अपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो समझो। क्लैम्पर सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डायोड, कैपेसिटर प्लस रजिस्टर। क्या क्या होते हैं क्लैम्पर सर्किट में? डायोड होगा, कैपेसिटर होगा और रजिस्टर होगा। इसके अलावा डीसी बैटरी, यानी कि कोई डीसी सोर्स अगर आपको लगाना है तो लगा भी सकते हो और रहने भी दे सकते हो, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर ये तो क्या है? मैंडेटरी है, ये तो होने ही होने चाहिए क्लैम्पर सर्किट में। लेकिन जो डीसी बैटरी सोर्स है वो ऑप्शनल है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ क्या करता है? लेवल को शिफ्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी ये जो है डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर होंगे ही होंगे। तो क्लैम्पर सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड बाय डायोड, कैपेसिटर एंड रजिस्टर विच शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल, डीसी लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। जो इनपुट सिग्नल है उसके डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। ये क्लियर है? ओके। ये लो। अच्छा, सिर्फ डीसी लेवल को शिफ्ट कर रहा है और क्या नहीं करता? अपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं आता। डज नॉट अफेक्ट ऑन द अपीयरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। अपीयरेंस का मतलब कैसा दिख रहा है, वो कैसा उसका पैटर्न है, उस पर कोई फर्क नहीं लाता है। ये क्लियर है? ठीक है। अब ये जो डायोड है और जो कैपेसिटर है और जो रजिस्टर है, इनकी पोजीशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो कैपेसिटर is connected in series from input to output terminal। कहाँ कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है इनपुट के, और इनपुट से आउटपुट तक कनेक्ट होता है ये। ठीक है, कैसे मैं अभी सर्किट बना के बताऊंगा। रजिस्टर एंड डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द आउटपुट वोल्टेज। कहाँ कनेक्टेड होंगे? डायोड और रजिस्टर दोनों पैरेलल में होंगे, और दोनों भी किसके पैरेलल में होंगे? आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल में होंगे। अच्छा, ये तो तीनों मैंडेटरी थे, नेसेसरी थे। बैटरी जो सोर्स है वो डायोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। आप मतलब कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डीसी बैटरी सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सोर्स इज
या मे बी लिख सकता हूँ ना, मे बी का मतलब संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे बी कनेक्टेड इन सीरीज विद डायोड। ठीक है, ठीक है, क्या क्या होता है और कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट होती है ये अपने ने बता दिया। ठीक है, अब सर्किट बनाते हैं। तो ये देखो, कैपेसिटर, डायोड, और डायोड के पैरेलल में रेजिस्टर, और इन दोनों के पैरेलल में क्या डिसाइड किया जाता है, आउटपुट वी नोट। देखो, रेजिस्टर एंड डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द आउटपुट वोल्टेज। तो रेजिस्टर भी क्या है, पैरेलल में है, और डायोड भी पैरेलल में है। क्लियर है, ठीक है। कैपेसिटर देखो, यहाँ पे क्या होगा, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैं कि स्क्वायर वेव ले लेता हूँ, 10 वोल्ट और -10 वोल्ट। यहाँ पे क्या होगा, इनपुट सिग्नल। तो ये क्या है, इनपुट टर्मिनल है, तो इनपुट टर्मिनल के साथ कैपेसिटर, और फिर कहाँ पे जा रहा है, देखो आउटपुट टर्मिनल तक जा रहा है। तो कैपेसिटर कैसे कनेक्ट होता है, इट्स कनेक्टेड इन सीरीज विद इनपुट, या फिर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। एक टर्मिनल इनपुट पे और दूसरा कहाँ जा रहा है, आउटपुट पे जा रहा है। क्लियर है, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, और बैटरी कहाँ होगी, बैटरी डायोड के साथ होगी सीरीज में। ऐसे डायोड ऐसे भी घुमा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, इसका तो कॉम्बिनेशन है, एक जनरल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अगर बैटरी होगी तो कहाँ होगी, डायोड के साथ सीरीज में, यहाँ पे ऐसे, या तो ऐसे हो सकती है, या फिर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे हो सकता है, लेकिन होगी डायोड के साथ सीरीज में। तो ये क्या हो गया, एक जनरल सर्किट हो गया, किसके लिए, फॉर क्लैम्पर, क्लैम्पर के। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता चल गया क्लैम्पर क्या है, डीसी लेवल को शिफ्ट करता है, पता तो चल गया। ठीक है, अच्छा, उसके अपीयरेंस में मतलब कैसा दिख रहा है उसमें कोई फर्क नहीं लाएगा। ठीक है, अब इसके डीसी लेवल को कैसे शिफ्ट करता है, ये कैसे काम करता है, और प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, उसके पॉइंट नोट डाउन करते हैं। जैसे मैंने क्लिपर में लिखवाए थे वैसे ही लिखते हैं। पॉइंट्स टू सॉल्व क्लैम्पर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके अंदर देखो पहला पॉइंट क्या आता है, स्टार्ट द एनालिसिस विद हाफ साइकिल which make diode forward bias। क्लीपर सर्किट में क्या कर रहे थे अपन, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एनालिसिस करते थे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एनालिसिस करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले उससे एनालिसिस स्टार्ट करोगे हाफ साइकिल। देखो यहाँ मैंने ना पॉजिटिव लिखा ना नेगेटिव लिखा, आप उस हाफ साइकिल का एनालिसिस पहले करोगे जो डायोड को फॉरवर्ड बायस में ले आए, जो डायोड को फॉरवर्ड बायस में ले आए। जैसे अगर देखो डायोड अगर ऐसे लगा हुआ है तो मेरे को पहले यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल लेना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव इसको फॉरवर्ड लेके आएगा। लेकिन मान लो अगर ये डायोड ऐसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, तो इसका पॉजिटिव ये तो एन से कनेक्ट हो रहा है तो ये तो नहीं लाएगा। तो अगर डायोड इस तरीके से कनेक्टेड है तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लीपर में अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो साइकिल पहले लेना है जो डायोड को क्या ला रहा हो, फॉरवर्ड बायस में ला रहा हो। क्या ला रहा हो, डायोड को फॉरवर्ड बायस में ला रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो। जो ला रहा है फॉरवर्ड बायस में वो साइकिल का एनालिसिस अपन शुरू में करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये मैं ऐसे रहने देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो ठीक है। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो देखो शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हो जाएगा
तो एक करंट का रास्ता मिलेगा, करंट का पाथ जो है मिलेगा, और जो कैपेसिटर है वो एक मैक्सिमम वोल्टेज तक क्या होगा, चार्ज होगा। और वो कितना चार्ज होगा वो अपन कैलकुलेशन से निकालेंगे केवीएल लगा के। तो अपन क्या चाहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में आए वो वाला साइकिल लिया जाता है। क्लियर है? चलो अच्छा, ये हो गया कि आपने उस साइकिल को पहले ले लिया जो डायोड को फॉरवर्ड बायस में ला रहा है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, assume that capacitor charge instantly। इंस्टेंटली का मतलब आपने जैसे इसके अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो जैसे वोल्टेज स्टार्ट हुआ नेगेटिव, तुरंत ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। मतलब आपको ये मान के चलना है कि कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है, इंस्टेंटली चार्ज हो गया है। और सेकंड पॉइंट में ये है, एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कि भाई कितना चार्ज हुआ, यूजिंग केवीएल। केवीएल लगा के ये भी फाइंड आउट कर लो कि कितना चार्ज हुआ है। क्लियर? ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट कि भैया अपन ने वो साइकिल लिया जो इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा था, तो ये शॉर्ट हो गया। उसके बाद अपन ने इस पर चार्ज वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया केवीएल लगा के, मैं करके बताऊंगा। ठीक है, वो भी हो गया। अब अगला हाफ साइकिल लो। कौन सा हाफ साइकिल लो? दूसरा, मतलब जिसके अंदर ये डायोड क्या रह रहा है, रिवर्स बायस रह रहा है। पहले कौन सा साइकिल लिया जिसके अंदर ये फॉरवर्ड बायस था। नाउ assume that capacitor holds its voltage in another half cycle when diode is in reverse bias। क्या मान के चलना है कि भाई किसी भी एक साइकिल में चार्ज हो गया, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो रहा है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में हो रहा है तो नेगेटिव में। जैसे अगर ये डायोड ऐसे है तो नेगेटिव में चार्ज होगा, तो दूसरा साइकिल कौन सा हो गया, पॉजिटिव। अनोदर वाला साइकिल कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो अब आपको ये मान के चलना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये तो ओपन हो जाएगा, लेकिन जो कैपेसिटर है ये यहाँ से निकाली हुई वोल्टेज को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मतलब ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ये उतनी वोल्टेज को रख रहा है, पकड़ के रखा हुआ है। होल्ड करने का मतलब है पकड़ के रखना, ठीक है, पकड़ के रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट हैं और इन 3 पॉइंट के थ्रू अपन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? चलो, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है नोट्स, क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आएंगे जिनके नोट्स उसमें नहीं होंगे, जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि जो वो नोट्स हैं वो हमारी क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट था IIT-JEM का, उसने प्रिपेयर किए थे वो ना। हमने पर्टिकुलर कोई अभी मटेरियल, ऐसा प्रिंटेड मटेरियल वगैरह कुछ तैयार नहीं करवाया है। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो होंगे वो मैं यहाँ पे जो बोर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नोट्स को, तो आप वो खुद से बना लेना, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर IIT-JEM के लिए एक सेपरेट जो है लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, वो सारा का सारा जैम, गेट और नेट तीनों में कॉमन है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा और जो टॉपिक्स अलग आएंगे तो मैं उनमें पर्टिकुलर लिख दूंगा कि भाई ये टॉपिक जो है ये जैम में नहीं आने वाला है, ये जो टॉपिक है ये गेट में नहीं आने वाला है, मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर दूंगा। लेकिन अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो सारे एग्जाम्स के अंदर का होता है। ठीक है ना? चलो, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन कर लेते हैं।
और क्लासेस का टाइम जो है बढ़ाने की सोच रहे हैं हम, देखो, क्योंकि आज शाम का जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का होगा, ठीक है। सॉलिड आपका साथ में चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट आपके पैरेलल में चल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ने का टाइम बढ़ाना है ना, और लेक्चर आप पूरा देखा करो। मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। पूरा लेक्चर देखो, और अगर जैसे लेक्चर में क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हो, ताकि हम कोशिश करेंगे उसको भी ठीक करने की। क्लियर है? चलो चलो करते हैं, आप क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। मैं पहले बिना बैटरी के करता हूँ, उसके बाद बैटरी भी लेके करेंगे, ठीक है ना। सारे तरीके के क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। रेजिस्टेंस, ये डायोड, ये कैपेसिटर है, यहाँ अपना आउटपुट जो है डिफाइन किया गया है। क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे जो है इनपुट सिग्नल एक स्क्वायर वेव है, 10 वोल्ट एंड -10 वोल्ट। तो मैंने एक चीज़ कही थी कि इसका अपीयरेंस नहीं बदलेगा आउटपुट में, तो वो चीज़ भी समझना जब मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये है इनपुट सिग्नल। तो देखो, पहले कौन सा साइकिल लेना है, वो साइकिल लेना है जिससे डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाए, ठीक है। तो देखो, ये इसका P है, ये इसका N है, ये P है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तभी ये क्या आएगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को एनालिसिस किससे स्टार्ट करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, स्टार्ट द एनालिसिस फ्रॉम पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से डायोड क्या आ जाएगा भाई, फॉरवर्ड बायस। मतलब फॉरवर्ड बायस का मतलब शॉर्ट सर्किट, आइडियल डायोड है। क्लियर है? चलो, तो ये कैसा सर्किट बनेगा अब देखो। ये शॉर्ट हो गया है, ये शॉर्ट हो गया है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस जीरो। शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज डिफरेंस जीरो, करंट जीरो नहीं होता। और ओपन सर्किट का मतलब करंट जीरो होता है, वोल्टेज डिफरेंस जीरो नहीं होता है। तो ये देखो, ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया, तो जो भी करंट जाएगा वो ऐसे फ्लो होगा और इसमें से चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? करंट उस पाथ को चूज करता है जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्टेकल कम से कम हो। क्लियर है? तो करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, इस ब्रांच से फ्लो हो जाएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इस पे होगा उतना ही इस पे होगा। अब क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो, तो यहाँ जीरो करने के लिए इसमें से करंट जीरो। क्लियर है? अच्छा, तो वी नोट कितना आ गया, 0 वोल्ट। आउटपुट तो पता लग गया आपको, लेकिन आउटपुट ही पता नहीं करना है, आपको क्या पता करना है कि कैपेसिटर कितना वोल्टेज होल्ड कर रहा है, ये भी पता करना है। तो करते हैं भाई। अच्छा, वापस से मैं बता रहा हूँ, मैं जितने भी साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो सर्किट में बना लेता हूँ, तो जो मेरी वैल्यू निकल के आती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है ना। तो देखो, ये पॉजिटिव है तो माना यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये कैपेसिटर है तो इसका वोल्टेज मैं मान लेता हूँ VC। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप है ना ये, ठीक है। तो KVL लगा सकता हूँ मैं, लगाता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ भाई, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से ऊपर ऐसे गया मैं और फिर ऐसे घूम के आया, तो पहले नेगेटिव आया इसका, तो नेगेटिव ऑफ VI, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस VC इक्वल्स टू 0। तो VC इक्वल्स टू कितना आ गया, VI। VC इक्वल टू कितना आ गया, VI आ गया। क्या आ गया भाई, VI। तो कितना चार्ज हो गया कैपेसिटर, इनपुट सिग्नल के बराबर चार्ज हो गया। ठीक है, तो अपने कि पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करना है, आउटपुट 0 वोल्ट रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज हो गया है, इनपुट वोल्टेज के बराबर चार्ज हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है?
आगे चलते हैं। अब क्योंकि अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया है 2 पॉइंट तक, तीसरा पॉइंट है अब अपने को दूसरा साइकिल लेना है जिसके अंदर डायोड क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है। क्लियर है? तो दूसरा कौन सा इसके अंदर, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड क्या रहेगा, ऑफ, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट देखो मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इस पे वोल्टेज कितना था VC, और VC किसके बराबर था, VI के। इसके टर्मिनल बना लेना भाई, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, क्योंकि जब अपन KVL लगाएंगे तब अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो अब यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव। ये तो होल्ड कर रहा है, ये क्या कहा, अज्यूम दैट कैपेसिटर होल्ड इट्स वोल्टेज। तो देखो जितना वोल्टेज यहाँ आया था VI, वो टर्मिनल भी सेम है ना, ये तो वैसा का वैसा है, लेकिन इनपुट टर्मिनल जो इनपुट सिग्नल है वो बदल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा अब अपने को आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। ठीक है, तो अब मैंने हमेशा बताया था जब भी आउटपुट लो तो आउटपुट के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ही तो है V0, चाहे आप इसको VR लिख दो चाहे V0 लिख दो। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो KVL लगाना, ये तो कोई काम का ही नहीं रही, ये तो ब्रांच ओपन हो गया ना डायोड, ये तो किसी काम की नहीं रही। देखो प्लस आया तो प्लस VI, फिर प्लस आया तो प्लस VI, फिर प्लस आया तो प्लस V0। भाई इसके क्रॉस V0 है ना, R के क्रॉस ही तो है V0। ठीक है, तो पहले प्लस माइनस, पहले प्लस आया तो प्लस लगा लिया, फिर कैपेसिटर पे आया प्लस VI, और यहाँ आया तो प्लस V0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से V0 कितना आ गया, 2 इंटू VI। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा आपको, तो सॉरी V0 इक्वल्स टू -2VI, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी पिक 10 वोल्ट है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी 10 वोल्ट हो। कुछ क्वेश्चंस में ये 10 की जगह 20 दे देगा यहाँ, है ना, मतलब इसको थोड़ा बड़ा बना देगा। उस केस के अंदर ये ध्यान रखना, यहाँ पे कभी VI आप 10 ही ले लो, नहीं नहीं नहीं, जो हाफ साइकिल चल रहा है उसी का VI लेना है, जो हाफ साइकिल चल रहा है इनपुट सिग्नल उसी की वैल्यू लेनी है। क्लियर है ना? हाँ, बाकी मैं सवाल में बता भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे अपन 10 ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं अपन आउटपुट वेव फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू इनपुट वेव फॉर्म। और देखो एक स्पेशल बात निकल के आएगी जिसको आप नोट डाउन कर लेना। ये आपका इनपुट सिग्नल था, इसकी कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट बनाना है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो ये रहा, आउटपुट कितना आ रहा है 0 वोल्ट। तो मैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ तक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट है 0 वोल्ट, तो ये लो। ठीक है, ठीक है, अच्छा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट कितना है 2VI, VI का 2 टाइम और नेगेटिव में है। ठीक है, तो VI देखो कौन सा VI देखना है, नेगेटिव हाफ साइकिल का, कितना जा रहा है नीचे, 10 वोल्ट तक ही जा रहा है, 10 वोल्ट तक ही जा रहा है नीचे, 10 इंटू 2 20, और माइनस है तो माइनस। अब हो सकता है ये आपको डबल नहीं लग रहा हो या जगह नहीं है बोर्ड पे, लेकिन ये कितना है -20 वोल्ट, फिर 0, फिर 0 एंड सो ऑन। तो देखो कहाँ पे शिफ्ट हो गया ये, 0 पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0, नेगेटिव हाफ साइकिल में -20, और ये ग्राफ आ गया। अच्छा अब आप एक बात कहोगे मेरे से कि सर ये तो अलग है और ये अलग है, आपने तो क्या कहा था
ये सिर्फ डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। किसको शिफ्ट करता है? डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। पैटर्न को नहीं बदलता, इसके दिख कैसा रहा है इसको नहीं बदलता। और यहाँ तो ये बदल गया, देखो, है ना। जो पहली बार क्लैम्पर पढ़ रहे हैं उनको तो लग रहा होगा कि ये तो बदल गया, नहीं, सिर्फ डीसी लेवल शिफ्ट हुआ है। लेवल क्या होता है? ये जो लाइन होती है ना जिस पे आप कर्व बनाते हो, ये है लेवल इसका। ये तो देखो, अगर मैं इस लाइन को उठा के, ये जो लाइन है ये, इसको मान लो ये, इस लाइन को उठा के यहाँ रख दूँ तो यही नहीं आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सेम हो जाएंगे ना ये दोनों। अरे इस लाइन को यहाँ से मिटा के मैं यहाँ बना दूँ, मतलब डीसी लेवल को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये डीसी लेवल था, तो देखो आउटपुट जैसा बन गया नहीं बन गया? बन गया ना। हाँ, तो आपको पहली नज़र में ऐसा नहीं लगेगा कि जो है इसका पैटर्न नहीं बदला है, लेकिन आप जब डीसी लेवल को ऊपर नीचे करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ पैटर्न तो नहीं बदला, यहाँ तो सिर्फ क्या हुआ है, डीसी लेवल शिफ्ट हुआ है। क्लियर है? तो मैं वापस डीसी लेवल को यही बना रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में ये भी एक तरीका हो गया, आप जब क्वेश्चन कर लो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका सवाल गलत है या सही है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो लाइन है इसको ऊपर नीचे करके देखो। अगर ऊपर नीचे कहीं करने से आपका आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, और नहीं आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। क्लियर है? तो पैटर्न नहीं बदला है। अब एक और चीज़, यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है? पीक का मतलब होता है चोटी। पॉजिटिव हाफ साइकिल की चोटी है 10 पे और नेगेटिव की है -10 पे, तो पीक टू पीक वोल्टेज का डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट। कितना हो गया? 20 वोल्ट। और इसमें भी कितना है? 0 से लेके 20। तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या है? बराबर है। तो ये भी एक नोट इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है हमेशा। पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज remains same in क्लैम्पर सर्किट। कि जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे भी देखो पीक टू पीक का डिफरेंस 20 वोल्ट है, और यहाँ पे भी पीक टू पीक का डिफरेंस 20 वोल्ट ही है डिफरेंस। क्लियर है? तो ये अपना क्लैम्पर था, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायोड को इस तरीके से लेके सवाल करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, चलो करते हैं। चलो भाई, अब करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, ये पता लगाना कि ये कौन से हाफ साइकिल से डायोड फॉरवर्ड में आएगा। तो इस बार यहाँ P है, यहाँ N है, तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। तो किससे स्टार्ट करोगे एनालिसिस? नेगेटिव हाफ साइकिल से एनालिसिस स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट द एनालिसिस फ्रॉम या विद नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है? ठीक है, तो चलो भाई। एंड सेकंड, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज एंड कैपेसिटर वोल्टेज। कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करो। चलो भाई करते हैं। अच्छा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करोगे तो डायोड क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा?
यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो कैपेसिटर यहाँ पे नेगेटिव। अरे सर्किट ये कंप्लीट हो गया ना, तो ये सिग्नल ही तो इसको चार्ज करेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे वोल्टेज VC, यहाँ पे वोल्टेज VI। स्टार्ट करें? ठीक है, करो भाई। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, KVL लगाता हूँ इसके अंदर। पहले तो आउटपुट देखो, शॉर्ट हो गया, इसके अक्रॉस ही तो है आउटपुट, इसके अक्रॉस से सारा करंट यहीं से चला जाएगा, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। करंट जीरो मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जीरो, आउटपुट तो जीरो। अब बात करते हैं अपन किसकी? कैपेसिटर वोल्टेज की। कैपेसिटर वोल्टेज की है ना, नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिव हाफ साइकिल चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस VI, फिर माइनस है तो माइनस VC इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ गया? VC इक्वल टू VI। कितना आ गया? VC इक्वल टू VI। अच्छा, तो वापस ये VI कौन सा है? नेगेटिव हाफ साइकिल का है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जितना पीक जा रही थी उतना चार्ज होगा ये, है ना। जैसे मान लो दोनों में बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो दिक्कत है। जैसे मैं इसमें बराबर नहीं लेता हूँ, मैं इसमें मान लेता हूँ कि जो नीचे वाली पीक है ये -20 तक है, मैं इसको ये बढ़ा देता हूँ। इसका मतलब ये कितना चार्ज हुआ है कैपेसिटर? अरे नेगेटिव हाफ साइकिल है तो कितना चार्ज हुआ है? ये 20 वोल्ट चार्ज हुआ है। माइनस मत लगाना क्योंकि टर्मिनल तो अपन ऑलरेडी बना लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियर है? चलो ये हो गया, ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज आ गया, आउटपुट वोल्टेज आ गया। इस बार मैंने क्या लिया था? पॉजिटिव हाफ साइकिल में पीक 10 वोल्ट है, नेगेटिव हाफ साइकिल में पीक 20 वोल्ट की है। तो यहाँ पे VC इक्वल टू VI आया। VI कौन सा है? नेगेटिव हाफ साइकिल का है। नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना है? पीक 20 है, तो ये कितना चार्ज हुआ? 20 वोल्ट। क्लियर? क्लियर। अब क्या करना है अपने को? नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। तो सर्किट कैसा बनेगा? ये तो ओपन हो गया, किसी काम का नहीं है। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो ही V0 है, यही बात है। अच्छा, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर? ये VI। कैपेसिटर अपनी पुरानी वोल्टेज को ही होल्ड करेगा। पुरानी कितनी है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, VI के बराबर। VI कितना था? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और VI कितना था? 20 वोल्ट। 20 क्यों है? क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज हुआ है और नेगेटिव की पीक कितनी है? 20 वोल्ट, तो 20। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है इससे, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी VI आएगा, यहाँ पे भी VI आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो। अब बताओ, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये VI की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव। VI की वैल्यू होगी 10 वोल्ट, ना कि 20 वोल्ट। क्लियर है? साइन आपको नहीं लेने हैं क्योंकि साइन मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ सर्किट में, आपको सिर्फ मेरे तरीके से फॉलो करना है ना। हाँ ठीक है। तो देखो अब भैया, जब भी आप V0 कैलकुलेट करते तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, KVL यूज़ करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो माइनस का VI, फिर ये आया तो ये भी माइनस का है, कितना है? 20, माइनस आया, कितना है? 20, प्लस V0 इक्वल टू 0। तो V0 इक्वल्स टू, ये दोनों उधर जाएंगे तो 20 प्लस VI, और VI कितना है यहाँ पे? पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला, और पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला कितना है? 10। तो कितना हो गया? 30 वोल्ट। सिर्फ ये जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करता है, दोनों पीक अलग अलग दे देता है। यहाँ पे भी VI आया, आप यहाँ पे भी या तो 10 ले लेते हो या 20 ले लेते हो, और यहाँ पे भी VI आया, यहाँ पे भी 10 ले लेते हो या 20 ले लेते हो। ये ध्यान रखना, VI कौन सा है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला है, तो यहाँ पे मैंने VI की वैल्यू 10 ली है। ये VI नेगेटिव हाफ साइकिल वाला है, ये VI 20 है, तो यहाँ पे मैंने VI 20 वोल्ट लिया है। क्लियर हो गया? क्लियर है। आपके पास सारे आउटपुट आ गए, तो बनाते हैं वेव फॉर्म। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये 10, ये -20, ये VI है। V0 बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, वी नोट। तो पहले तो मैं इनके हाफ साइकिल्स डिवाइड कर लेता हूँ। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेकिन ये तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट हुआ। नेगेटिव हाफ साइकिल कितना आया, वी नोट 0 आया, 0। इस रीजन में 0 नहीं है, छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि प्रैक्टिकली इस रीजन में ये स्टार्ट ही नहीं होगा, सर्किट काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया 0। फिर नेगेटिव के बाद अब जो पॉजिटिव आया है उसमें 30 वोल्ट, और वो भी प्लस का। फिर वापस से नेगेटिव, नेगेटिव में वी नोट 0, फिर 30 वोल्ट, फिर 0, फिर 30, ऐसे सोन चलता रहेगा ये। क्लियर है। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये इसका क्या हुआ, तो इसका क्या होता है कि भाई जब ये नेगेटिव से काम करना स्टार्ट कर रहा है तो जो पहला पॉजिटिव साइकिल आया ये उसमें स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट करता है, मतलब मान लो एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे नहीं दे, इसको क्रॉस करके इसको छोड़ा हुआ नहीं दे, वो एग्जाम में पैटर्न आपको कैसा दे दे, पॉजिटिव में 30 रह रहा है और नेगेटिव में 0 रह रहा है, तो ऐसे बना दे, पॉजिटिव में 30 0, फिर 30 फिर 0, फिर 30 फिर 0, मतलब एग्जाम में वो ऐसे भी दे सकता है। ऐसा क्यों दे रहा है, अरे भाई क्योंकि आपने ये बनाया, अगर आप एग्जैक्ट जब आपने मान लो 10 बजे आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और 10 बजे के 1 सेकंड पे इनपुट ये था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ कुछ नहीं मिला आपने को। 10 बज के 2 सेकंड पे ये आउटपुट था तो यहाँ 0 मिला, 3 सेकंड पे ये था तो ये मिला। तो ये कब बना, जब वो पहले 2 सेकंड छोड़ दिए उसने उसने ऑब्जर्वेशन किस कब स्टार्ट किया, जब पॉजिटिव साइकिल ने काम करना चालू कर दिया। और पॉजिटिव साइकिल ने काम करना कब चालू किया, जब पहले एक बार नेगेटिव उसके पहले आ चुका है। तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में तो सिर्फ पैटर्न देखना है, जरूरी नहीं ऐसा हो। देखो इसी को अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ तो यही तो बन जाएगा। अरे भाई अगर मैं इस आउटपुट वेव फॉर्म को इसके बाद में देखूं तो यही तो बन गया, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। अब देखते हैं कि अपन ने क्या कहा था कि भाई ये सिर्फ डीसी वेव फॉर्म को, जो लेवल है डीसी लेवल, उसको शिफ्ट करता है, पैटर्न नहीं बदलता है। तो देखो कैसे पता चला पैटर्न नहीं बदला, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, ये डीसी लेवल है ना, ये लाइन ये लेवल है डीसी लेवल। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ, इसको उठा के यहाँ ले आऊँ, तो बताओ आउटपुट बन गया नहीं बन गया, बन गया ना। इसका मतलब पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, उसका अपीयरेंस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डीसी लेवल ऊपर नीचे होता है। पिछले क्वेश्चन में डीसी लेवल ऊपर चला गया था, इस क्वेश्चन में डीसी लेवल नीचे आ गया है। तो देखो ये वही पैटर्न आ गया ना, सेम है या नहीं है। तो ये बात पता चल गई कि अपना सवाल सही है। आप डीसी लेवल को ऊपर नीचे करके देखो, अगर सेम पैटर्न आ रहा है इनपुट और आउटपुट का, मतलब काम हो गया आपका। ऐसे इसमें देख लो, अगर इस डीसी लेवल को, ये जो डीसी लेवल है इसको उठा के, ये 10 था, ये 20 था, ये 30 है, इसको मैं इस लेवल को उठा के यहाँ ले आऊँ 10, यहाँ पे 10 20 वाले पे, तो देखो ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, इनपुट जैसा बन गया ना, मतलब अगर आप डीसी लेवल को शिफ्ट करके देखोगे तो इनपुट और आउटपुट एक जैसे ही हो जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आती है पीक टू पीक वोल्टेज। इनपुट सिग्नल में पीक कितनी थी, पॉजिटिव की 10, नेगेटिव की -20, तो मतलब दोनों का डिफरेंस 30 वोल्ट हो गया। अरे टोटल हाइट 30 हो गई ना, 10 और 20 30। इसमें भी देखो 0 से 30, तो इसमें भी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है 30, और इनपुट में भी कितनी है 30। क्लियर है। तो ना तो पैटर्न बदला और ना ही पीक टू पीक वोल्टेज बदली। क्लियर है, चलो समझ में आ गया होगा। अब क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर सीरीज के अंदर बैटरी लगाता हूँ। बैटरी लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बैटरी लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डीसी लेवल जो है उसकी वैल्यू बदल जाएगी। चलो करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, वैसे उम्मीद तो है मुझे।
और आज शाम को जो है अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर डालेंगे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहले स्टार्ट करेंगे अपन वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि बिना वेक्टर अलजेब्रा के ईडी को पढ़ना इम्पॉसिबल सी घटना है भाई, है ना। हाँ तो भैया यहाँ मैं अब लगा देता हूँ एक बैटरी। ध्यान रखना, ये जो बैटरी होगी ये हमेशा जो इनपुट सिग्नल्स हैं इनकी पीक से कम की होगी प्रैक्टिकली, इनसे ज़्यादा की नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर इनसे ज़्यादा की हुई तो ये तो हो सकता है दोनों साइकिल में रिवर्स बायस रहे डायोड, है ना। हाँ ये ध्यान रखना। तो जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे 5 वोल्ट की बैटरी है, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें भी देखो कुछ नहीं करना, स्टार्ट द एनालिसिस विच मेक द डायोड फॉरवर्ड बायस। तो नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, यही करेगा। इस बैटरी को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका कुछ नहीं देखना है आपको। तो इनपुट सिग्नल इसको कब फॉरवर्ड करेगा वो साइकिल पहले लेना है, क्लियर है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल लोगे तो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, नेगेटिव हाफ साइकिल से। तो डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो सर्किट कैसा बनेगा, डायोड तो हो गया शॉर्ट, लेकिन बैटरी थोड़ी शॉर्ट हुई है। 5 वोल्ट की बैटरी है, ये V0 है, Vi है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो इसका कैपेसिटर इसको नेगेटिव देगा और इसको पॉजिटिव देगा, क्लियर है। इसका वोल्टेज है ये Vc, ये है Vi, क्लियर है। अच्छा नेगेटिव हाफ साइकिल है, इस तरीके से घूमता हूँ मैं, तो क्या होगा, पहले पॉजिटिव आया तो Vi, फिर नेगेटिव आया तो नेगेटिव Vc, फिर पॉजिटिव आया तो +5 इक्वल टू 0। तो Vc इक्वल टू कितना आ गया, Vi +5। और Vi कौन सा, नेगेटिव हाफ साइकिल वाला, कितना है 20। -20 नहीं लेना है क्योंकि माइनस वाला तो मैं टर्मिनल ऑलरेडी बना चुका हूँ, 20 लेना है। तो Vi कितना है नेगेटिव हाफ साइकिल में 20 और +5, तो कितना हो गया ये 25 वोल्ट। कितना हो गया 25 वोल्ट। पहले बैटरी 20 वोल्ट से सॉरी कैपेसिटर 20 वोल्ट से चार्ज हो रहा था, जब बैटरी नहीं थी। अब कितने से चार्ज हो रहा है, 25 वोल्ट से चार्ज हो रहा है। आउटपुट कितना आएगा, देखो ये बैटरी इस रेजिस्टेंस के डायोड जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जितना इस पे वोल्टेज है उतना इस पे और उतना ही V0 है। तो V0 कितना हो गया 5 वोल्ट। तो अपना नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहली चीज़ तो क्या है कि जो कैपेसिटर है वो अपनी वोल्टेज को होल्ड करेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव और कितना 25, नेगेटिव पॉजिटिव 25। डायोड ओपन हो जाएगा, रिवर्स बायस में आएगा, ठीक है। ये बैटरी थी, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे V0 है। देखो ये ओपन हो गया तो ये ब्रांच तो किसी काम की नहीं रही, किसी काम की नहीं रही तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा और यहाँ पे Vi। KVL लगाता हूँ, KVL में मैंने हमेशा बताया V0 में हमेशा ऊपर प्लस लेना है नीचे माइनस। तो माइनस आया तो माइनस Vi, यहाँ पे गए तो इसका भी माइनस है, कितना है 25। इसका प्लस आ गया प्लस V0, अरे R के अक्रॉस ही तो है V0 0। तो V0 कितना आ गया Vi +25। Vi कितना है, किस में देखना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो Vi कितना है 10। तो V0 कितना आ गया 35 वोल्ट, क्लियर है। अब बनाना है अपने को वेव फॉर्म, बनाते हैं। यही था अपना इनपुट सिग्नल 10 वोल्ट, ये -20 वोल्ट। इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, तो इसको एक बार छोड़ दो। नेगेटिव हाफ साइकिल में स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना आया 5 वोल्ट प्लस का है, तो ये लो 5 वोल्ट, ठीक है। फिर नेगेटिव के बाद आया पॉजिटिव और इसमें आया 35। फिर नेगेटिव आया, नेगेटिव में 5 वोल्ट, पॉजिटिव में 35 वोल्ट एंड सो ऑन। एग्जाम में जब आपको ये ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है आपको कहाँ से मिल जाए, ये इससे आगे का मिल जाए।
मतलब पॉजिटिव में 35, नेगेटिव में 5, पॉजिटिव में 35, नेगेटिव में 5। तो ये 5 है और ये 35 है। पैटर्न देखो सेम है क्या, देखो पैटर्न, देखो पैटर्न सेम है क्या, और पैटर्न सेम है तो कब सेम है, कहाँ इस लाइन को मैं उठा के कहाँ ले जाऊं कि ये वाला बन जाए। तो देखो ये 20 था, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को उठा के 20 और यहाँ 25 होगा कहीं, इस लाइन को उठा के यहाँ ले आऊँ, डीसी वाली जो लाइन थी, यहाँ वाली जो लाइन थी उसको उठाया और यहाँ ले आया, तो देखो कितना नीचे लाया, इससे भी 5 वोल्ट और नीचे लाया। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो ये सेम है, नेगेटिव में 35, पॉजिटिव में 5, नेगेटिव में 35। देख लो कैसे, अरे 25 था ना ये 25 और यहाँ इसके आगे 10 था तो 35 हो गया, लेकिन अब ये 0 बन गया, डीसी लेवल ये 0 बन गया, ये कितना बन गया 5 और ये कितना बन गया 35। तो सिर्फ और सिर्फ डीसी लाइन को नीचे करने से अपना ये पैटर्न आ गया। तो पैटर्न क्या नहीं हुआ, अपीयरेंस क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई, सिर्फ डीसी लाइन जो है ऊपर नीचे खिसकती है, ठीक है। और पीक टू पीक वोल्टेज देख लो, इसमें कितना है 10 और 20 30, और इसमें कितना है पीक टू पीक 5 से लेके 35 तक जा रहा है, 5 से लेके 35, तो 5 to 35, तो पीक टू पीक कितना हो गया 30 वोल्ट, अरे डिफरेंस 30 वोल्ट, क्लियर है, कुछ बदला, कुछ नहीं बदला। तो क्लैम्पर के कुछ सवाल हो गए हैं। अब आपका जो होमवर्क है वो जैसे मैं क्या देता हूँ, इस डायोड को मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लगा देता हूँ तो क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद एक सवाल ये हो गया, फिर अगला सवाल में इस बैटरी को उल्टा कर देना, 2 सवाल हो गए, ये 2 करना, ठीक है। और उसके बाद मेरे को आप व्हाट्सअप करना अपना जो सॉल्यूशन है, मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका कितना सही और कितना गलत है। ये लेक्चर क्लैम्पर का था, कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करो, क्लीपर क्लैम्पर के, सर्किट थ्योरी के, नहीं होते हैं तो मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने सॉल्यूशन के वीडियो बनाए भी थे 2, है ना, जो आप ग्रुप में पूछोगे उनको मैं डेफिनेटली सोल्व करवाऊंगा क्लास के अंदर यहाँ, पहली बात ये। दूसरी बात, शाम को अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अपना यहाँ पे सर्किट थ्योरी कंप्लीट हो गई है, क्लीपर कंप्लीट हो गया है, क्लैम्पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे जीनर डायोड, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लीपर और क्लैम्पर का जो सवाल है नेट में आने की संभावना कम होती है, लेकिन जीनर डायोड का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन आईआईटी जैम और गेट, इन 2 एग्जाम के लिए क्लीपर क्लैम्पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सर्किट थ्योरी के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो बस मैं ये मान लो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, है ना। अगर आपको आगे मेरे से ही इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, सारे टॉपिक्स में बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप वो लेक्चर देख लो, क्योंकि बिना सर्किट थ्योरी के आगे नहीं पढ़ा जा सकता। एटलीस्ट आप KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना जरूर सीख लो, क्लियर है। तो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की क्लास के अंदर, ठीक है। स्टे सेफ, टेक केयर।